हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक मल्टीक्राफ्ट ATI। मैं एमडी इरफान अंसारी। आज मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि कल हमने रेशियो के बारे में पढ़ा था, तो आज हम प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो रेशियो कल हमने पढ़ाया था आपको कि जो रेशियो जो होता है वो दो राशियों के बीच में संबंध को बताता है और तुलना को बताता है कि एक राशि दूसरे राशि से कितना कम है, कितना गुना कम है, कितना गुना अधिक है। ठीक है, आज हम चलते हैं प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोपोर्शन क्या होता है? तो जनरली हम जानते हैं कि प्रोपोर्शन मतलब इसका हिंदी हम जानते हैं समानुपात होता है। क्या? समानुपात। जैसा कि नाम से मालूम चलता है समान मतलब समान, अनुपात मतलब जो समान अनुपात में हो। कौन बोलता है? जब चार राशियों में से या मान लीजिए चार संख्या में से, ठीक है, पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात तो कल मैंने बताया था। मान लीजिए कोई संख्या है, उसके बीच में दो पॉइंट होता है, उसे क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं, है ना। तो जब पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात, ठीक है, तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर हो तो उसे हम कहेंगे समानुपात, या इंग्लिश में कहे प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, जैसा कि इसे हम जो चिन्ह दिखाते हैं वो जैसा हम कल ये अगर दो हटा दें तो ये अनुपात हो जाएंगे। अगर दो बिंदु अगर दो टाइप का होगा तो उसे कहेंगे हम ये कि समानुपात का चिन्ह है। ठीक है, तो हम समानुपात का चिन्ह कैसे समझेंगे कि समानुपात का है? तो वहाँ पे चार बिंदु होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये समानुपात का चिन्ह है। तो हम समझते हैं एग्जाम्पल समझेंगे कि जब पहली राशि, जैसे बोला गया यहाँ पे, जब पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात, जब ये राशि और ये राशि का अनुपात है ना, ये देखिए अनुपात, ठीक है, किसके बराबर? तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर। तीसरी और चौथी कहाँ है? तीसरी चौथी देखिए, तीसरी है, तीसरी राशि होगी, ये चौथी राशि है अनुपात के। मतलब जब ये दोनों बोलते, जब पहली राशि और दूसरी राशि और तीसरी और चौथी राशि जब बराबर होता है, मतलब ये साइड का बराबर ये साइड का, तो क्या कहेंगे? उसे हम समानुपात कहेंगे। मतलब जितना अगर ये साइड होगा उतना ये साइड भी होगा। यही बोलता है क्वेश्चन कि पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात, इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात, ठीक है, इसका अनुपात बराबर इस तीसरी और चौथी का अनुपात जो होगा आपस में क्या होगा? वो समानुपात होगा, बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए हम पहली राशि को हम मान लिए, यहाँ पे पहली राशि को A मान लिए। क्या? पहली राशि को हम A मान लिए, दूसरी राशि को B मान लिए, तीसरी राशि को C मान लिए, चौथी राशि को हम D मान लिए। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कल मैंने बताया था कि अनुपात को हम बट्टा में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका बराबर जो होता है, ये समानुपात का मतलब होता है बराबर। मैंने बताया था ना, समानुपात को अगर तोड़ देंगे, समा प्लस अनुपात मतलब समान अनुपात में, समान मतलब बराबर के निशान दे सकते हैं। C ये अनुपात के बट्टा D। कहने मतलब ये A/B बराबर C/D। जितना A होगा उतना C भी होगा, जितना B होगा उतना D भी होगा। ये A/B और C/D क्या आपस में बराबर है, ये रेशियो होता है। ठीक है, ये क्या है? ये आप फार्मूला भी तौर पर समझ सकते हैं। एग्जाम में क्या होता है कभी कभी कि आपको बोल देता है कि पहली राशि, दूसरी राशि और तीसरी राशि दी गई है, तो चौथी राशि निकालिए, चौथी राशि का मान क्या होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको बताऊँगा, मान लीजिए बोल देगा कि पहली राशि, एक मिनट, इसे बोल देगा कि पहली राशि A का मान 2 है, B का मान 3 है, ठीक है, C का मान 4 है, तो D का मान बताइए, D का मान क्या होगा। ठीक है, D का मान क्या होगा? तो हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा D का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये हम यहीं पर सोल्व कर देते हैं। ठीक है, A का मान कितना है? A का मान दिया हुआ 2 है और B का मान कितना है? 3 है। ठीक है, और बराबर, और C का मान कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, और D का मान निकालना है। तो हम क्या, D का मान हम x मान लिए, माना कि D बराबर x है। हमारे पास कुछ नहीं था, हम D भी मान सकते हैं या x मान लिए हम। ठीक है, कुछ जा नहीं रहा मानने में, तो क्या करेंगे? अब हम x का मान निकालेंगे। जब x का मान निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। ठीक है, गुना करने पर क्या मिलता है हमें मिलता है, ये x इधर गुना हो जाएगा तो 2x गुना 2 हो जाएगा, बराबर, ये बराबर का निशान है। ये x इधर गुना हो गया तो ये इधर चल गया, ये इधर गुना, 4 इधर है ना, तो 3 को हम ऊपर ले आ रहे हैं। ठीक है, तो 4 गुना 3 तो 2x हो जाएगा, ये बराबर 4 3 12 हो जाएगा।
अब x का मान निकालना है तो हम x का मान निकालने के लिए दो को हमेशा हम नीचे भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? नीचे। जब भी x का कोई भी चीज़ को यहाँ अकेला करना हो तो ये वाला जो संख्या है जिसके साथ में ये गुना के साथ में गुना है ना यहाँ पे, तो ये हमेशा नीचे चल जाएगा। अगर x का मान निकालना कोई भी संख्या हो या y भी 4y भी होगा, अगर y का मान निकालना है तो 4 हमेशा कहाँ चल जाएगा? इधर वाली संख्या के नीचे। तो नीचे भेज दिए, 2 एकम 2, 2 छक 12। तो हमारा x का मान कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया? 6। देखिए तो जो 6 आ गया, देखिए अब इसको देखिए हमको प्रूफ करना है कि सही बनाए गलत बनाए। देखिए कैसे सही होगा। तो a का मान कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। b का मान कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। और c का मान कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। 4 दिया हुआ है। और d का मान कितना दिया हुआ है? d का मान कितना निकाले अभी? यही d का मान है ना। इसको d बोलिए या x बोलिए, सेम है। देखिए इधर 2/3, इधर 4/6 है। लेकिन प्रोपोर्शन क्या कहता है? बोलता है जब 4 राशियों में से, जब 4 संख्या में से पहली और दूसरी राशि, पहली और दूसरी राशि, ये पहली है, ये दूसरी, तो हम अनुपात को बट्टा में लिख दिए। ये पहली हो गया, ये दूसरी हो गया, ये इसका बराबर होता है, ये बिंदु का बराबर होता है। ये बिंदु का बराबर जो होता है ये बराबर इसका बराबर होता है। इतना बराबर क्या होता है? इतना बराबर होता है। मतलब इसका जगह हम ये हटाएंगे तो ये लिखेंगे, ये हटाएंगे तो ये लिखेंगे, ठीक है। तो इसके हटा के हम क्या लिखें? बराबर लिखें। और सी लिखें, फिर अनुपात के हटा के क्या? बट्टा। अनुपात के बराबर क्या? बट्टा भी होता है। तो हम क्या कर लिए? हम बट्टा में लिख लिए। देखिए अब क्या बोल रहा है कि जब पहली राशि दूसरी राशि और का अनुपात, इसका अनुपात जब तीसरी और चौथी राशि का अनुपात क्या है? बराबर हो। बराबर कैसे होगा? देखिए ये 2/3 है, मतलब ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए। ये 2 है तो ये 2 तो नहीं, ये 4। देखिए काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो गया। तो आप देखिए अब तो कटेगा नहीं, 2 3 तो को पढ़ा माता नहीं, छोड़ देंगे उसको। देखिए अब आपस में बराबर हो गया। तो वही बोलता है प्रोपोर्शन कि जब पहली और दूसरी राशि का अनुपात, जब पहली राशि दूसरी राशि का अनुपात, ये अनुपात हो गया, ये अनुपात होगी। जब पहली और दूसरी राशि का अनुपात बराबर, किसका बराबर? तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर हो तो उसे हम समानुपात कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? समानुपात कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे उसे? समानुपात। देखिए हमारा बराबर आ गया ना, इधर की भी बराबर, इधर की बराबर, a/b और a/b यहाँ पे पुट कर देते हैं। 2/3 बराबर 2/3 कैसे आया? जब 4/6 को हम काटें तो कितना आ गया? 2/3 आ गया। तो कहने का मतलब है कि जब ये राशि a/b इधर का पार्ट बराबर हो जाए और c/d का पार्ट भी बराबर हो जाए, उसे क्या कहेंगे? समानुपात कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम इससे कुछ और क्वेश्चन बना लेंगे, फिर उसके बाद जानेंगे कि जो समानुपात होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाँ तो आते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है, बोलता है कि 12:9 समानुपात 24:x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बोलता है कि 12:9 समानुपात 24:x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x कहाँ पे है? देखिए x यहाँ पे है। तो x का मान देखिए a और b दिया हुआ है, a b दिया हुआ, c d नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? x का मान अभी निकालने बताया था आपको। हम जानते हैं कि समानुपात का फॉर्मूला क्या होता है। हम जानते हैं कि जब बोला कि समानुपात क्या बोलता है, जब पहली संख्या दूसरी संख्या के जब पहली और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर हो तो उसे हम समानुपात कहते हैं। तो हम जानते हैं कि पहली और दूसरी अनुपात बराबर के, पहली संख्या और दूसरी संख्या समानुपात किसके? तीसरी और चौथी। तो पहली संख्या कितना दिया हुआ यहाँ पर लिख लीजिए पहले, ठीक है। कि पहली संख्या कितना दिया हुआ? पहली दिया हुआ कितना? 12। दूसरी कितना दिया हुआ है? दूसरी कितना दिया हुआ? 9 दिया हुआ है। और तीसरी 24 दिया हुआ है। चौथी मालूम करना है। चौथी मान लीजिए x मान लीजिए, ठीक है। चौथी की हाँ x है, x निकालना है। देखिए तो पहली जो है, पहली क्या मान है? पहली का हम a बोल सकते हैं, दूसरी को b बोल सकते हैं, तीसरी को c बोल सकते हैं, चौथी को d बोल सकते हैं ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हम क्या करेंगे इसमें सीधा
पुट कर देंगे। तो ए बराबर कितना है, 12 है, 12 लिख दिए। बी बराबर कितना है, 9 है, 9 लिख दिए, समानुपात का निशान है, ठीक है। सी कितना है, 24 है, 24 लिख दिए। और डी तो मालूम नहीं, x है। तो क्या करेंगे इसको, अब हम देखिए कुछ नहीं करेंगे, इसको बट्टे में लिख लीजिए सीधा, ठीक है। इतने अनुपात का बट्टा में होता है, बट्टा 12 अनुपात का मतलब बट्टा होता है, बट्टा लिख दिए। फिर 9 है तो 9 लिख दिए। इतना समानुपात का मान जो होता है वो कितना होता है, वो बराबर का मान होता है, बराबर लिख दिए। फिर 24 फिर बट्टा ये अनुपात यहाँ x बाय बट्टा लिख दिया, अनुपात के बराबर ये अनुपात को हटा के बट्टा लिख दिए और 24 लिख दिए, अनुपात को हटा के बट्टा में लिख दिए और x के मान नीचे लिख दिए। जो पहले है उसको ऊपर, जो बाद में उसको नीचे, ठीक है। देखिए आप कोई कट रहा तो 3 चक 12 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, ठीक है। 3 चक 12, 3 तिया 9 कट गया, ऊपर नीचे काट दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, जगह नहीं है यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ क्या बच गया, 4/3 बच गया, इधर 24/x। तो अब क्या करेंगे, अब तो नहीं कट रहा तो ऊपर नीचे गुना कर देंगे। इधर क्या 4x हो जाएगा, इधर 4 गुना x बराबर 3 गुना 24, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 गुना 24/4, तो 4 छक 24 हो गया, हमारा 6 तिया 18। x का मान कितना आ गया, 18। x का मान कितना आ गया, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18। नज़र आ रहा ना आपको, नहीं आ रहा ना नज़र। 1 मिनट यहाँ मैं फिर से बना दे रहा हूँ। देखिए तो क्या हम क्या किए, यहाँ पे 12/9 लिख लिए, उसके बाद 24/x कर लिया है ना। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, ठीक है। गुना कर दिए, 12 गुना x, ये 9 गुना 24। अब x का मान निकालने के लिए क्या किया हम, 12 को क्या किए, 9 और 24 से नीचे भेज दिए, ठीक है। देखिए क्या किया हम, काटा काटी मत कीजिए, हटाइए, इसको सिंपल से लिख लीजिए, 12/9 हो जाएगा, क्योंकि अनुपात को हटा के हम बट्टा लिख सकते हैं। 9 बाद में आता तो 9 हम नीचे लिख लिए। इस समानुपात के मान होता है बराबर, 24 पहले है तो 24 पहले लिख लिए, और ये अनुपात को हटाएंगे तो क्या बट्टा हो जाएगा और x नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख लिए, 12/9 बराबर 24/x। अब क्या करेंगे कि ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ठीक है। ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो ऊपर नीचे गुना किए तो ये 12 में x गुना किए, 12 × x हो गया, ठीक है। फिर क्या किए, अब बराबर है तो बराबर दे दिए, यहाँ 24, जो नीचे वाला उसको ऊपर ले आना, जो नीचे वाला देखिए ये x नीचे था तो 12 की तरफ ले आए, 12 × x हो गया, 12 बड़ा लिख देते हैं, 12 × x हो गया, ठीक है। और ये 9 नीचे था, 24 ऊपर था, तो 9 क्या किए, 24 के ऊपर 24 के पास ले गए, तो 9 ऊपर जाके 24 के पास में आ गया, तो 9 × 24 हो गया। अब x का मान निकालना है। अब x का मान निकालने के लिए हम 12 को कहाँ भेज दिए, नीचे भेज दिए, ठीक है। तो अब 12 काटिए, 12 कम 12, 12 दूनी 24। अब तो कोई कट नहीं रहा है, एक बचा हुआ। अब 9 को 2 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 18। हमारा 18 कितना आ जाएगा, x का मान कितना निकल जाएगा, 18। हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में अक्सर पूछता है कि बताइए कि इतना 12/9 समानुपात 24/x है तो x का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको यह फार्मूला याद रखना है, a/b। हम जानते हैं समानुपात कहता है कि जब पहली राशि दूसरी राशि के अनुपात तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर हो तो उसे हम समानुपात कहेंगे। क्या कहेंगे, समानुपात कहेंगे, ठीक है। देखिए हमारा अभी कितना आया था, 18 इधर आया ना। हाँ देखिए अब इसको बराबर करना है, देखिए बराबर करिए, देखिए बराबर आ रहा है। इधर कितना 12/9 था, 12/9 लिख लिए, इधर 24 था, x का मान कितना 18 निकाले ना, तो कितना गया, 2 कम 2, 2 दूनी 4 हो गया, 2 9 18 हो गया, ठीक है। देखिए बराबर आ गया ना हमारा दोनों साइड। मतलब क्या कर रहा है, ये समानुपात को फॉलो कर रहा है, किसको कर रहा है, समानुपात को लाइक कर रहा है, ठीक है। देखिए बराबर आ गया ना, काट दिए 24 को 24 18 काट दिए, बराबर आ गया ना, 12/9, इधर भी 12/9। तो यही कहता है समानुपात, यही कहता है कि जब पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर हो तो उसे समानुपात कहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, आपको कोई भी मान चाहे
इसमें बी का मान नहीं दिया होगा, ए और सी डी का मान दिया हुआ होगा, चाहे फिर डी का मान नहीं दिया होगा, बाकी ए बी सी का मान दिया होगा, उसमें से आपको ये फार्मूला पुट करके आपको उसमें से मान निकालना होता है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्रोपोर्शन है क्या। मतलब मैंने बताया कि प्रोपोर्शन जो है पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात बराबर जो होता है वो तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर होता है। मतलब जितना पहली और दूसरी राशि का अनुपात आएगा उतना तीसरी और चौथी राशि का भी अनुपात आएगा। ठीक है, समानुपात यही कहता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बोलता है कि ए अनुपात बी ए अनुपात बी का मान कितना दिया हुआ, 5 6 दिया हुआ। तो कहने मतलब आप यहाँ पे लिख लीजिए, ए का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, बी का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ठीक है, और फिर नीचे देखिए तथा बी सी बराबर कितना है, 3 4। तो बी का मान कितना दिया है, फिर भी देखिए बी का मान यहाँ चेंज हो जा रहा है, 3 है, और सी का मान कितना दिया हुआ है, 4 है। तो हमको तो हम मालूम चल गया कि ए का मान 5 है और सी का मान 4 है, लेकिन बी में क्या कन्फ्यूजन हो रहा है, यहाँ एक जगह बी 6 दिया हुआ है, एक जगह बी 3 दिया हुआ है। तो इस केस में क्या करते हैं कि इस केस में हमको बोला है ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। किसका, ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। ए बी सी का मान अगर यहाँ बोलता है ए सी का मान क्या है तो हम तो बता देते हैं जिसे ए का मान 5 है और सी का मान 4 है, कहीं कहीं मान निकालने दे देता है। ठीक है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई चौथी राशि निकालने के लिए बोल दिया आपको कि डी का मान क्या है, डी का मान क्या है, तो डी निकाल लिए। लेकिन आपको कहीं बोल देगा कि ए बी सी का तीनों का मान निकालने बोल देगा, तो कैसे निकालेंगे। देखिए इसके निकालने का तरीका होता है, जब भी ऐसा कुछ दिया हुआ रहे तो क्या करेंगे आप, पहले मान लिख लेंगे, जिससे मालूम चल जाएगा कि कौन मान दिया है कौन मान नहीं दिया हुआ है। तो ए का मान 5 दिया हुआ, बी का मान 6 दिया हुआ, और बी का मान एक जगह 3 दिया हुआ है। तो बी में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ए जिसका मान निकालना है, ए बी सी का मान निकालना, तो ए बी सी यहाँ पे लिख लेंगे, लिख लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे, देखिए ए बी का अनुपात कितना दिया हुआ है, ए बी का अनुपात 5:6 दिया हुआ है। ठीक है, 5:6 दिया हुआ है, तो 5:6 लिख लेंगे हम, यहाँ पे लिख लिए। फिर देखिए बी सी कहाँ है, बी सी देखिए यहाँ पर है। ठीक है, तो बी सी यहाँ पे दिया हुआ 3:4, तो बी और सी, तो बी के नीचे लिख लेंगे कितना दिया, 3 है, और सी कितना, ये अनुपात है तो अनुपात को भी आप लिख लेंगे, सी कितना 4 दिया हुआ है, इसको बट्टा कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे खाली जगह और यहाँ पे खाली जगह है, तो इसके बगल में खाली, देखिए किसके बगल में है, 3 के बगल में है, 3 यहाँ लिख देंगे, और ऊपर देंगे, ऊपर किसके बगल में है, ये अनुपात है ना, किसके बगल में है, ये 6 के बगल में है, तो 6 लिख देंगे यहाँ पे, उसको फिल कर देंगे। अब कुछ नहीं करना है, अब सीधा गुना कर दीजिए, 5 × 15, 6 × 18, अनुपात दे दीजिएगा यहाँ पे, 6 × 18, और फिर यह अनुपात है तो अनुपात, फिर 6 × 24। अब हमारा मान कितना आ गया, ए बी सी का, ए का मान 15, बी का मान 18 और सी का मान 24। समझ में आया। देखिए फिर से हम समझा रहे हैं आपको, पहले क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा आपको कि ए अनुपात बी बराबर इतना दिया हुआ है तथा बी अनुपात सी बराबर इतना दिया हुआ है, तो ए बी सी का मान क्या होगा। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले ए और बी सी का मान लिख लेंगे, कौन कौन सा मान दिया है कौन कौन सा मान नहीं दिया हुआ है। तो ए बराबर 5 दिया हुआ, समझ में आ रहा है, ए बराबर 5 है। फिर यहाँ बी बराबर, ए बी में देख रहे हैं अभी, तो बी बराबर 6 दिया हुआ, तो बी बराबर 6 हो गया। अब देख रहे हैं कि बी सी में भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है 3, तो बी एक जगह 6 दिया हुआ है, एक जगह 3 दिया हुआ है, और सी हमारा 4 दिया हुआ। तो समझ में आ गया, यहाँ पे ए का मान दिया हुआ, ए का मान क्लियर है और सी का मान क्लियर है, लेकिन बी में कन्फ्यूजन है कि बी एक जगह 6 दिया हुआ है, एक जगह 3 दिया हुआ है। तो हम एक्चुअल में पूछा कि ए बी सी का मान क्या होगा। अगर हमसे पूछता कि ए सी का मान क्या होगा तो हम तो आराम से बता देते कि ए का मान 5 है, सी का मान 4 है, लेकिन हम बी में क्या है, हमें कन्फ्यूजन हो रहा है। तो उस मान को निकालने के लिए क्या करते हैं, हम पहले ए बी सी को लिख लेंगे, और जो ए बी का मान दिया हुआ है 5:6, तो 5:6 लिख लिए। फिर जो बी सी का मान दिया हुआ है उसके नीचे क्या करेंगे, 3:4 लिख लेंगे। अब देखें यहाँ पे खाली था, यहाँ पे क्या खाली था ना, यहाँ पे तो खाली था, यहाँ पे तो क्या किए, देखिए 3 का बगल में 3 यहाँ पे लिख लेंगे, अनुपात फिर दे देंगे। ठीक है, और फिर ये भी खाली था, यहाँ पे कुछ नहीं था, तो क्या यहाँ पे देखें कि अनुपात किसके बगल में, 6 के बगल में, तो 6 यहाँ पे लिख लेंगे। अब कुछ नहीं करेंगे, सीधा गुना कर देंगे, 5 × 15, 6 × 18, 6 × 24। ठीक है, तो अब हमको मालूम कितना चल गया, ए बी सी का मान कितना आ गया, यहाँ पे लिख सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात बराबर कितना आ गया, 15, 18, 24, हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है ना, इजी है ना। या फिर आप इसको काट भी सकते हैं, अगर कटेगा तो देखिए 3 से कट जा रहा, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 18 और 3 × 8 = 24। तो आपका एक्चुअल में पूछे तो 5, 6 और 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, 24, हाँ
आप इसको निकालने का एक और तरीका होता है, देखिए ये ए बी सी था ना यहाँ पे, तो ए रेशियो बी कितना दिया हुआ 5:6 दिया हुआ है, तो 5:6 लिख लिए। फिर बी सी कितना दिया हुआ 3:4, तो बी इसके नीचे लिख लेंगे, और अनुपात है तो यहाँ अनुपात दे दिए सी कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, 4 लिख लिए। ठीक, अब इसको इससे गुना कर दीजिए और इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, तो 5 या 15 हो गया, 6 या 18 हो गया, 6 या 24 हो गया। कैसे हो देखिए फिर से बताते हैं, 5 या 15 लिख लिए, 6 या 18 लिख लिए, 6 या 24 लिख लिए। देखिए 15, 18, 24 आ गया ना हमारा आंसर, ये भी हमारा आंसर हो गया, सेम है। तो आप इसको काटिएगा तो 3 से तो उतना ही आ जाएगा, 5, 6, 8। तो आपको जो आसानी, जो मेथड आपको आसान लगे आप उससे बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि इसके जो समानुपात है इसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न हो या कहीं भी आपको लगा कि नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको अच्छे से बताने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। देखिए फिर स्टूडेंट, थोड़ा सा स्क्रीन में आपको ये नहीं दिखा दिया होगा, मैं फिर से बता देता हूँ कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 से बताता हूँ फिर से, कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में अगर दिया हुआ आपको 4:9 समानुपात 24:x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हमको मालूम होता है कि पहली और दूसरी राशि का समानुपात तीसरी और चौथी राशि के समानुपात के बराबर होता है ना। तो हम फार्मूला जानते हैं कि a/b समानुपात c/d। तो सीधा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ सीधा फार्मूला में आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो मान लीजिए a बराबर इतना दिया हुआ, b बराबर 9 दिया हुआ, c बराबर 24 दिया हुआ, d बराबर x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सीधा इसको पुट तो है ही, वो सीधा हम इसको बट्टे में लिख लेंगे, 12/9 कर लेंगे। ये समानुपात का मान बराबर होता है 24/x कर लेंगे, जो पहले उसको ऊपर, जो बाद में उसको नीचे लिख लेंगे। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि 12/9 यहाँ पे नीचे हो रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे लिख लिया 12/9 बराबर 24/x। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि अब इतना करने के बाद सीधा उसको ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, इसको ऊपर नीचे गुना कर देंगे, जो नीचे वाला उसको ऊपर ले आएंगे, ये x नीचे तो 12 के पास ले गए, तो 12 × x हो गया। फिर इधर 9 नीचे था तो 24 के पास मिलेगी, तो 9 × 24 या 24 × 9 जो लिखिए। फिर यहाँ x का मान 12x है, यहाँ पे हमको x का मान चाहिए ना, यहाँ पे देखिए x का मान पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो x का मान पूछ रहा है, तो x का मान निकालने के लिए हमको 12 को नीचे भेजना पड़ेगा। जब भी x का मान जब भी अकेला कोई वैल्यू निकलता है तो उसके साथ में जो संख्या होता है वो हमेशा नीचे जाता है, अगले संख्या का नीचे जाता है। ठीक है, तो उसको हम नीचे भेज दिए, अब 12 से काट दिए, 12 दूनी 24, 9 दूनी 18, हमारा x का मान निकल गया। हमारा आंसर हो गया कितना, 18। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि a/b बराबर 5:6 दिया हुआ है तथा b/c बराबर 3:4 दिया हुआ है, तो a/b/c का मान क्या होगा। तो a/c का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, सीधा आप पहले उसका वैल्यू लिख लेंगे, a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, b बराबर 6 और b यहाँ पे b बराबर 6 दिया हुआ और b/c में b बराबर 3 दिया हुआ है और c बराबर 4 दिया हुआ है। तो देखिए कि a का मान तो 5 अकेला दिया हुआ है, c का मान भी अकेला दिया हुआ है, लेकिन b क्या है, डबल आ रहा है। तो डबल मान दोनों में से कोई एक होगा या दोनों में से कोई नहीं होगा। तो दोनों में से कोई एक निकालने के लिए या तो 6 होगा या तो 3 होगा, तो दोनों में से एक को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। आगे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो आगे सोल्व कैसे करते हैं, देखिए ABC निकालना होता है ना, तो ABC पहले लिख लेंगे आराम से, आप ABC लिख लिए। अब जो वैल्यू दिया हुआ है a/b, तो a/b कितना, 5:6 दिया हुआ है, 6 लिख लेंगे पहले। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है b/c, तो b कहाँ है, तो इसका ऊपर नहीं लिखेंगे, इसका नीचे लिखेंगे। तो b अनुपात कितना है, b कितना, b/c, b/c, तो b 3 है, तो b के नीचे 3 लिख लिए। c कितना, 4 है, ये देखिए यहाँ पर c 4 है, तो 4 c के नीचे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसका सामने, इसका बगल में लिखेंगे। जैसे 5:6 पर इसका सामने लिखे, उसी तरह 3:4, 4 भी 3 के सामने लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी खाली हो गया था, यहाँ पर भी खाली हो गया था और यहाँ पर भी क्या हुआ था, खाली था। तो क्या किए, देखें कि ये जो है, ये जो यहाँ पे खाली है किसके सामने है, 3 के सामने है, तो अनुपात ले लिए थे और 3 ले लिए थे, है ना। अब देखें कि यहाँ पर भी क्या खाली था, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे तो कुछ नहीं, तो क्या किए, यहाँ पे भी अनुपात ले लिए और किसके सामने, ये 6 के सामने 6 ले लिए।
अब क्या करेंगे, गुना कर दिए, 5 दिया 15 हो गया, ये 6 दिया 18 हो गया, ये 6 छक 24 हो गया। आप काटना तो काट दीजिए, या फिर 3 काटना तो काट दीजिए, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में काट के आंसर आएगा तो काटना पड़ेगा। 3 देखिए 3 से सब कट जा रहा है, 3 5 15, 3 18, 3 8 24, तो आपका आंसर क्या जाएगा 5 6 8। उसी तरह अगर हम दूसरा प्रोसेस बताए थे, ये सेकंड मेथड है, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी। हम उसमें इसमें भी ऐसा ही करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसमें भी मान उसी तरह पुट करेंगे जैसे इसमें पुट किए। ए अनुपात बी बराबर कितना दिया हुआ है, 5 अनुपात 6 दिया हुआ है, और फिर बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है, बी अनुपात हमारा दिया हुआ है 3 अनुपात 4, तो बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है 3 अनुपात 4, तो 6 के नीचे 3 ले लेंगे, और उसके अनुपात है तो अनुपात दे देंगे, और फिर सी के नीचे 4, इसे सामने 4 लिख लेंगे। फिर कुछ नहीं करेंगे, 3 को 5 से गुना करें, 5 से 15 हो गया, फिर 3 को 6, देखिए एरो भी मैंने बना दिया, 3 से 6 गुना कर 18 हो गया, फिर 6 को 4 से 6 छक 24 हो गया। तो इसको कुछ मतलब यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपको मेथड अच्छा लगे, ये अच्छा लगे, ये इजी लगे, तो आप उस मेथड से बना सकते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। जहाँ भी अगर प्रॉब्लम हो, दिक्कत लगे, आप कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, तो अगले क्लास में हम बताएंगे आपको कि समानुपात कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो समानुपात डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, तो आप इसको करके आइएगा, थोड़ा देख के आइएगा, ताकि समझने में ईजी हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।